चलो, सवाल है तुम्हारे 7A का ही। 4 + x। क्यों भाई? 5 - x डिवाइड बाई 2 + x इन ब्रैकेट 7 - x इक्वल टू 1। सॉल्व करो चलो। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। शुरू करो चलो। क्वेश्चन सॉल्व करो भैया लोग। क्या मैं मुझे करना है? मैं ही करूं? क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्सरसाइज 7A का। किताब का नाम तुम्हारा वाला, एस्टन जो भी किताब आई थिंक वही है। चलो शुरू करो, तुम्हारे पास 2 मिनट है। मैं जैद के आंसर का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही जैद का आंसर आएगा मैं सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा। x = 3/2 आया है जैद का आंसर। क्या कोई और शेर है यहाँ पे? हाँ, 2 मिनट वेट करूंगा। तुम तुम्हारा, मैं अंशुमन तुम्हारा भी वेट करूंगा मैं। चलो शुरू हो जाओ। एक आंसर आया है जैद का, जो कि आंसर है 3/2। बाकी लोग बताओ। मैं एकदम वेट कर रहा हूँ। जैसे मुझे 4 आंसर आएंगे मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। बेसिक क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इधर उधर करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। विराज का भी आंसर आया 3/2। विराज, अगर तुमने खुद से सॉल्व किया है तो वेरी गुड, नहीं सॉल्व किया है तो वेरी बैड, क्योंकि तुम अभी कोर्ट में थे। x = 1 आया है अनुश्री का। आई नीड वन मोर आंसर टू स्टार्ट। 1 तो कभी नहीं होगा, ये तो गलत है। अनुश्री जरा x की जगह 1 रख के देखो तो। जहां जहां x है वहां पे 1 रख के देखो। क्या LHS = RHS हो रहा है? चलो वेरी गुड। उत्तम अंशुमन। अरे मुबस्सिर कहाँ है? अंशुमन का भी आया x = 3/2। उत्तम तुम्हारा? 3 लोगों ने आंसर दिया है, 4 लोगों ने बेसिकली। 3 आंसर लगता है सेम है और चौथा आंसर गलत है। उत्तम का आंसर, चलो कोई बात नहीं आया। चलो देखो, देखते हैं। बहुत ही बेसिक रूल मैंने कहा था। दो ब्रैकेट में है तो आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे। 5 × 4 = 20। यही वाला मल्टीप्लाई होगा इससे। 4 × -x इज -4x। फिर x × 5 +5x। और x × -x -x²। गुड। डिवाइड बाई 2 × 7 14। 2 × -x -2x। x × 7 +7x। और x × -x -x² इक्वल टू 1। हाँ, गलती देखो, गलती सबसे होती है। इंसान गलतियों का पुतला होता है। ठीक ठीक, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। जिसका जिसका नहीं आया इसका आगे सॉल्व करो। उत्तम। जिसका नहीं आया इसको इसके सॉल्व करो चलो। सब लोग एक दूसरे की कॉपी बोल दे रहे हैं बस। कोई बात नहीं। जिसको नहीं आया है वो सॉल्व करो यहां से। अब तो कर सकते हो ना, मल्टीप्लाई करने में गलती होगी किसी को। क्या आगे बढ़े?
आंसर आया कुछ? अनुश्री, बताओ क्या है आंसर। ठीक है, अगला स्टेप, इस पूरे टर्म को उठाऊंगा, उठा के भेज दूंगा राइट हैंड साइड में। यहाँ डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 - 4x, अच्छा जान दो, और दो अभी, रोक रुको, यही नहीं है, बहुत रुकिए। ये -4 है, एक्स है, ये +5x है। कितना बचेगा? -4x +5x कितना बचेगा? -4x +5x कितना बचेगा गाइस? +x, और ये -x²। -2x +7x कितना बचेगा? 5x -x²। तो कुछ बोलो बे। तुम जो, तुम लोग गधे हो। सॉल्व करो। क्या 20 हो जाएगा ऊपर? -4x +5x, क्या +x बचेगा? एकदम बचेगा। -x² बच गया, ठीक है। डिवाइड बाई 14, -2x +5x, क्या +7x, क्या +5x बचेगा? बचेगा। -x², =1। अब इसको तुम करोगे 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या सेम आ जाएगा? तो क्या 20 +x -x² =14 +x 5x -x², क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई 1 इज समथिंग। ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान देने बात यह है, इस -x² को अगर हम राइट हैंड साइड भेजें, ध्यान देना, अगर -x² जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम राइट हैंड साइड में भेजें, तो क्या वो +x² बन जाएगा? देखना ध्यान से। 20 + x =14 +5x -x², और ये -x² जो था राइट हैंड साइड में जाएगा, तो +x²। तो -x² +x², खत्म। अब क्या बचा? 20 + x, 14 +5x। ध्यान दो, अगर हम क्या करें, अगर हम x को यहीं रहने दो, तो x यहीं पे, ये +5x लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -5x =14, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -20। तो क्या है, -4x =−6, माइनस से माइनस गया, तो क्या x =6 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या 3/2, क्या मतलब इसका है कि x = 3/2 इसका आंसर आएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो, चलो। आर्नो कहाँ रह गया? उसने कहा था कि वो आएगा क्लास करने। वेर इज ही? उसको पता है ना क्लास है अभी इस टाइम पे। देखो जरा सा, आर्नो ने बोला तो है। यस, ओके, फिर आया क्यों नहीं? उठा दो उसको, विराज। ठीक है, आगे बढ़े। उत्तम, अंशुमन, आगे बढ़ू या नोट करना है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल संख्या 2। अच्छा, नोट कर रहे हो? नोट कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। नोट कर लो। ऊपर कर लो, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा हुआ है। अरे मेरी बात हो रही है, अनुश्री। और तुम गाओगी तो वो सुनिए कैसे? क्योंकि तुमने वो जो उतना बड़ा सा व्हाट द हेल लिखा है ना, उस पे बोला है वो। इट वॉज sarcasm। आगे बढ़ू। You know what does it mean, sarcasm, being sarcastic or something like that? चलो, सवाल संख्या आज की 2, और तुम लोगों के लिए एक और सवाल। कैसे भाई? 17 2 - x -5x + 12 डिवाइड बाई 1 - 7x = 8। अब कोई, जब तक आंसर ना आ जाए कोई नहीं बोलेगा। चलो शुरू हो जाओ, चलो सॉल्व करो। ऑनलाइन वालों, कोई देख रहा है तो वो भी सॉल्व करे साथ में ही। आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes अगेन। चलो सॉल्व इट्स। 17 2 - x -5x + 12 1 - 7x, ठीक है, 8। चलो, बनने आंसर चाहिए।
आज हमें स्कूल में बहुत मजा आया। लड्डू में लड्डू। तुम लोग घूमना पसंद है ना? पार्टी किया अनुश्री। अगर तुम्हारा आंसर इस बार गलत आया या नहीं आया तो फिर बताता हूँ तुमको। फोकस। तुम्हारा ध्यान यहाँ क्यों है? यार आई एम गिविंग यू 3 मिनट, बट मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए। अच्छा, जब तक कि अनुश्री आंसर ना लिख दे तब तक कोई भी आंसर नहीं लिखेगा। सब लोग सॉल्व करो अपने अपना। सबसे पहले आंसर अनुश्री ही लिखेगी और कोई भी आंसर नहीं लिखेगा। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो टाइम स्टॉप। अब मेरी बारी। ठीक है, अब मेरी बारी सॉल्व करने की, चलो। क्या 17 2 या 34 होता है? -17 × X इज 17X। ध्यान दो, माइनस साइन बाहर है। कान, दिमाग, आंख सब खोल लो। 5 × X, माइनस साइन बाहर, -5X। -5 × +12, 12 × 25 60, तो -60। डिवाइड बाई 1 - 7X इज इक्वल्स टू 8। क्या यहां तक सबने कर लिया है? सब सब बताओ, सब बताओ, क्या यहां तक सबने कर लिया है? अगला स्टेप। 34 एज इट इज, -17X, -5X। क्या -22X हो जाएगा? -60 डिवाइड बाई 1 - 7X इज इक्वल्स टू 8। क्या यहां तक भी सबने कर लिया है? ये नहीं पता मुझे। उत्कर्ष। ठीक है, आगे बढ़े। देखो जरा, अब ये पूरा है डिनोमिनेटर में, तो क्या हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? जो डिवाइड में है मल्टीप्लाई हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। ठीक है ठीक है, वेट करो वेट करो। ठीक है, तो 34 -22X -60 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 1 - 7X। ध्यान देना, दो टर्म एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती कर दोगे। आगे देखो, क्या 34 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा? 34 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 26। माइनस का, तो क्या -26 -22X इज इक्वल टू 8 × 1, 8, और 8 × -7X, क्या 8 से 56X माइनस के साथ? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब अपना बेसिक रूल। जो हमारा वेरिएबल है वो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कांस्टेंट जाएगा राइट हैंड साइड में। तो -22X -50X है तो हो जाएगा +56X इज इक्वल टू 8, -26 है तो उधर जाएगा तो +26। ठीक है, 56 में से 22 जाएगा तो बचेगा 4 3, 34X इज इक्वल टू 34। तो क्या आंसर इसका x इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 34, क्या इसका आंसर x इक्वल टू 1 आएगा? तो 1 के अलावा जिसका इसका सब गलत है, विराज और अनुश्री, केवल दो लोगों का सही है एकदम। विराज और अनुश्री केवल दो लोगों का सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, कोई नोट करना चाहता है नोट कर सकता है। आई एम गिविंग यू टाइम। यहां से शुरू है क्वेश्चन। क्वेश्चन तुम नोट कर चुके होगे, ये सॉल्व कर लो। चलो, नोट करो। 8 - 56 कैसे आया? कहाँ 8 - 56? देखो ध्यान से, उत्तम देखो ध्यान से। 8 में से 8 बन जा 8, और वही जब 8 तुम्हारा मल्टीप्लाई हुआ 7 से, तो 8 7 जा 56X, 8 - 56X। उत्तम। हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सॉल्व करो ना मारना, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं मैं। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि तुम लोग खुद से सॉल्व करते नहीं हो। ओके, इसने कुछ आंसर भेजा मुझे, लेट मी चेक क्या आंसर इसने।
पुत्र, ठीक है ठीक है ठीक है। 34 क्या कर दिए? इस पे नंबर नहीं मिलेगा अनुश्री, ऐसे एकदम नंबर नहीं मिलेगा। हाँ मैं भी बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सुनो, क्या नाम है, अनुश्री, जो तुमने सेकंड स्टेप किया ना, इस पे नंबर नहीं मिलेगा। आंसर से नहीं मतलब नहीं, स्टेप मारेंगे तुम्हारे स्कूल में ना। मैं टीचर रहूंगा, दूसरे स्टेप पे काट दूंगा। क्योंकि क्योंकि देखो ध्यान से, मैंने जो भी सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने नेक्स्ट स्टेप किया और इक्वल टू 8 हर स्टेप में लिखा है मैंने, क्योंकि राइट हैंड साइड भी है। ठीक है, वो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 3 आज का। ठीक है, सवाल नंबर 3 है आज का, थोड़ा सा अच्छा सवाल। x/4 -3/5 डिवाइड बाई 4/3 -7x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 20। देखो, -3, एक मिनट रुक जाओ, ध्यान देना, ध्यान दो। -3/20, या -3/20, या 3/-20, सब सेम चीज है। अपने हिसाब से माइनस की लगा लेना, कंफ्यूज मत होना इस चीजों में। चलो सॉल्व करो गाइस, यू हैव अगेन 3 मिनट्स। ठीक है, दो तीन सवाल आए हुए हैं, दो तीन जवाब आए हुए हैं। 2/135, 2/135, 2/135। एक आया -1/2 और एक आंसर आया 6। 6 वाला है उत्कर्ष। ठीक है, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम्हारी बुक है, तुम लोग आंसर देख के आंसर दे रहे हो, वेरी बैड। देखो, सबसे पहले हमको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सवाल जो है बहुत आसान है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करूं, क्या मुझे कोई डाइट बता सकता है? इसको मल्टीप्लाई इससे, क्या 5x? इसका मल्टीप्लाई इससे, क्या -12? डिवाइड बाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 20, डिवाइड बाई, क्या ये 1 हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इससे छोड़ो, 1 का मल्टीप्लाई 4 से तो 4, -3 का मल्टीप्लाई 7 से 21x, डिवाइड बाई 3 × 1 3, इक्वल टू -3/20। क्या मेरी वॉइस सबको नहीं आ रही है, केवल उत्तम को नहीं आ रही है वॉइस मेरी? आ रही है ना? ओके, ठीक है। क्या स्टेप नंबर 2 जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या सबने समझ लिया है? बोलो। क्या तुम लोगों ने ये स्टेप तक सब लोग पहुंच गए थे? जितने भी लोग आंसर आया है, क्या सब लोग इस स्टेप तक पहुंच गए थे? कोई ऐसा है जो इस स्टेप पे नहीं पहुंच पाया है? जो नहीं पहुंच पाया वो बताया मुझे, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। एनीवन? नो वन? चलो, अब जा ध्यान दो, अगला स्टेप। क्या ये 5x/5x -12/20 है, डिवाइड बाई 4 - 21x/3 है, क्या इक्वल टू -3/20 है? क्या ऊपर वाले चीज को हम एग्जैक्ट ऐसे ही नीचे लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। क्या अगला स्टेप सबको पता होना चाहिए क्या है? जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, और ये 4 - 21x ऊपर नहीं रहेगा अब ऊपर रहेगा 3 डिवाइड बाई 4 - 21x। क्या बोलो, यहां तक बात सबको समझ में आई? क्योंकि डिवाइड में जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं हम, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, याद करो, बचपन में पढ़ा था हमने रेशनल नंबर। ठीक है, वेल एंड गुड, एनी दिक्कत? चलो आगे देखो। अब देखो, 3 जो मल्टीप्लाइड है वो 3 पूरे मल्टीप्लाइड है, क्या जो 20 मल्टीप्लाइड है वो 20 पूरे मल्टीप्लाइड है। यही लोग जो गलतियां किए होंगे वो यही किए होंगे। इसको अगर मैं और अच्छे से लिखूं, बहुत ध्यान से समझना। 3 बाहर है, ब्रैकेट में 5x - 12, डिवाइड बाई 20 बाहर है, ब्रैकेट में 4 - 21x, इक्वल टू
-3/20। क्या बोलो, यहां तक सबने सही किया है? नहीं। क्या यहां तक सबको अब समझ में आ गया? नहीं। ओके। आनो क्या समझ नहीं आया? ओके, ये सही है। अबे, स्टेप बताओ, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? हाँ, वो मैं ठीक है, समझ में आ रहा है। सुनो, सबसे पहला काम हमने ऊपर नीचे जो चीजें थी ना, उसको थोड़ा सा हमने अरेंज की है। अरेंज कैसे की है, ध्यान दो। 5 × x = 5x, -4 × 3 = 12, और डिवाइड में दोनों को, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 20। ठीक है। डिवाइड बाई 4 × 1 = 4, माइनस का साइन, और 7 × 3 = 21x, डिवाइड बाई 3 × 1 = 3, इक्वल टू -3/2। क्या यहां तक एलसीएम लेके सबने सॉल्व कर लिया होगा? एकदम कर लिया होगा। अब देखो, ये है ए डिवाइड बाई बी, तो मैंने वही लिखा है, ए डिवाइड का साइन बाई बी। ठीक है। मैंने कितना वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है मैंने। अब ध्यान दो। अब देखो, ध्यान ये देना है। कहाँ देना है, जब फिक्स जाओगे। हाँ। अब दो, ध्यान ये देना है कि ये जो डिवाइड का साइन है, वो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई कब बनता है? जब डिवाइड, जिसको डिवाइड किया जाए, जिसे डिवाइड किया है, वो उसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे 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 5x - 12/20 था, डिवाइड बाई 4 - 20x/3 है। अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये जो पूरा टर्म था, वो उसका रेसिप्रोकल कर दिया गया, मतलब 3 / 4 - 20x कर दिया गया। अब ये करने के बाद जो गलती इंसान कर सकता है, वो ये कर सकता है कि 3 को मल्टीप्लाई केवल 12 में कर दे, या 20 का मल्टीप्लाई केवल 4 में कर दे। यही नहीं करना है। यही नहीं करना है, सॉरी, क्या हो गया? हाँ, यही नहीं करना है। करना क्या है, इसको रीअरेंज कर दो। रेंज क्या, 3 है, मल्टीप्लाई बाई 5x - 12, ये वाला टर्म ऊपर का मल्टीप्लीकेशन, 20 मल्टीप्लाई बाई पूरा, क्योंकि दो टर्म है ना, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है। अब ब्रैकेट के अंदर जब दो टर्म होता है, तो क्या करना होता है हमें? दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, इक्वल टू -3/20। अब यहां पे अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो अंदर, तो तुम गधे हो। अगर कोई यहां पे अंदर मल्टीप्लाई करता है तो गधा है। सुनो कैसे। क्या ये 3 मल्टीप्लाई में है? बोलो हाँ या ना। तो क्या 3 राइट हैंड साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा? तो क्या मैं 5x - 12 डिवाइड बाई 20 × 4 - 21x इक्वल टू -3/20, ये 3 जो है डिवाइड हो जाएगा। हो गया। अब ध्यान दो। अब 20 जो है वो डिवाइड में है, तो क्या ऊपर जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा? ध्यान देना। 20 जो डिवाइड में है, तो क्या राइट हैंड साइड में जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5x - 12 डिवाइड बाई 4 - 21x इक्वल टू -3 × 20 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में था। और 20 × 3, 20 से 20 गया, 3 से 3 गया, बचा क्या यहाँ पे? यहाँ बच गया -1। ध्यान देना। अब देखो, 5x - 12, ये पूरा टर्म जो है जाएगा राइट हैंड साइड में, इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 4 - 21x। कुछ गलती लोग यहां भी किए होंगे, -1 लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने 1 लिख दिया होगा। अब ध्यान दो। 5x - 12 इक्वल टू -1 × 4, -4, -1 × -21x +21x। अगला टर्म, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड, इसको उठा के राइट हैंड साइड, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में। तो 5x - 21x इक्वल टू -4 + 12। क्यों? -12 था, उस साइड जाएगा तो +12, +21x था, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -21x। तो क्या ये -16x हो जाएगा? क्या इक्वल टू 8 हो जाएगा? -4 + 12। क्या यहां से x की वैल्यू 8 डिवाइड बाई -16, 16 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहां से x इक्वल टू 1/2, माइनस साइन के साथ। क्या x इक्वल टू -1/2 अनुश्री का आंसर एकदम सही है? बाकी लोग जो गलतियां किए थे, क्या तुम्हें लगता है कि जो गलतियां हैं, और गलती कहां हुई थी, आई वॉन्ट टू नो। जैद, तुम्हारी गलती कहां हुई थी? नहीं, -2 नहीं होगा, केवल -1/2 होगा। 16 मल्टीप्लाई में है ना, उत्कर्ष, तो राइट हैंड साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में होगा तो 8/16, माइनस के साइन के साथ।
तो 8/16 इज 1/2। जैद, तुम्हारा आंसर गलत कहाँ हुआ था? कौन से स्टेप में गलती हुई थी? आई वांट टू नो। जैद, आर यू लिसनिंग टू मी? एंड उत्तम, अंशुमन और उत्कर्ष, और कौन कौन था? जिसने से आंसर दिया है सब बताओ कि कहाँ गलती हुई थी। ओके, आई एम वेटिंग वेटिंग। पता नहीं क्यों मुझे आपके सोल्यूशन डाउट है। तो सबसे पहला काम करो कि अपने बुक में 7A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन देखो, आंसर कितना आया हुआ है। अगर आंसर मेरा सही है तो डाउट मत करना, अगर आंसर मेरा गलत है तो डाउट कर लेना फिर। अनुश्री, चेक करो आंसर। एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 18। सही है ना? ठीक है। थर्ड स्टेप मतलब ये वाला, ये वाला स्टेप। जैद, हाँ 18th क्वेश्चन, हाँ ये वाला स्टेप। जैद, देखो ध्यान से, यही गलती जो बार बार दोहराता हूं, ठीक है, तुम दोहरा रहे हो। देखो, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 × 3, आसान है, 9 कर दोगे। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 × 2 + 3, ध्यान देना, कोई भी यहाँ पे दो टर्म है ना कि सिंगल टर्म है, या 2 + x देख लो। 4 स्टेप के बाद गलत है, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 + x है। अब अगर मैं, तुम गलती क्या करते हो, 3 × 2 + x एक साथ लिखा हुआ है। अब तुम क्या करोगे, 3 × 2 कर दोगे और +x लिख दोगे, ये गलत हो जाता है। ये ब्रैकेट जो है ना, जैसे जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5x - 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 5x - 12 दो टर्म है, तो किसी भी एक टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म जो है वो बच जाएगा। ठीक है, स्टेप लिख देता हूँ, चलो ठीक है। देखो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड ये लास्ट का 8। बताओ। स्टेप 5 से डाउट है, 5 ये रहा। स्टेप 5 से मतलब स्टेप 5 में डाउट है, स्टेप 5 आ गया 6 से डाउट है। 5 से देखो, बड़ा ही आसान सवाल है। आसान क्या है, देखो ध्यान से, अगर मैं ध्यान दूं तो ऊपर देखो यहाँ पे 3 है मल्टीप्लाई में और 20 है डिवाइड में। ध्यान देना, 3 है मल्टीप्लाई में, 20 है डिवाइड में। राइट हैंड साइड देखो तो वहां भी 3 है मल्टीप्लाई में, 20 है डिवाइड में। क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 3/20 3/20 है। बोलो क्या दिखा तुम लोगों को? दिख रहा है? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जो 3 मल्टीप्लाई में है उसको राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो क्या 3 डिवाइड हो जाएगा? तो ये 3 था, अगर मैं इसको उठा के राइट हैंड साइड भेजू तो क्या ये 3 डिवीजन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या ये 3 जो है ये 3 से कट जाएगा? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ नो। क्या जो 3 मल्टीप्लाई था राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या नीचे आ जाएगा वो? ओके, वेट 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 वेट, एक सेकंड। अगर यहाँ पे, रुक जाओ, ये 3x है, =1 है, ठीक है। तो x =1/3 कैसे आया? ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिनोमिनेटर में आ गया, यही आया, ठीक है। अब देखो, 3x =1/2 है, तो 3 जो मल्टीप्लाई डिवाइड है,
तो डिवाइड का जो है वो उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का डिवाइड। अब ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड में कहाँ आ जाएगा, ये जाएगा डिनोमिनेटर में। तो x इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये होता है। मूल क्या है आर्नो? ठीक है, मल्टीप्लाई, ओके। ठीक है। अब वैसे ही डिनोमिनेटर में 20 था, तो राइट हैंड साइड तो मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है आर्नो, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे एक टर्म मौजूद है। ठीक है। अब एक काम करो, छोड़ो। अब एक काम करो, ऐसा करो, देखो। ये 3/20 समथिंग समथिंग था, इक्वल टू -3/20। ठीक है। मैं पहले 20 को भेजता हूँ राइट हैंड साइड में। तो 3 समथिंग डिवाइड बाई समथिंग इक्वल टू -3/20। 20 डिवाइड में था, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई। खत्म हो गया उत्कर्ष, खत्म हो गया। अब ध्यान दो, समथिंग डिवाइड बाई समथिंग, ये जो 3 बचा, 3 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो -3 ऑलरेडी था, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ये आएगा तो नीचे गया। तो 3 से 3 गया, कितना बचा, -1। समझ आया आनंदो? क्लियर? अब डाउट क्लियर है? क्या सबका डाउट क्लियर है अभी? किसी कोई डाउट? उत्तम ने कुछ मैसेज किया है, वेट उत्तम, आई एम सीइंग। क्या है उत्तम? सही बात, सभी दोस्त बोलते हैं, जब आप पढ़ाते हैं तो ठीक है, तो जब मैं पढ़ाया करूँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, आ रहा स्क्रीनशॉट ले लो। लेट, बाकी लोग लेट होगा। टेक स्क्रीनशॉट, ताकि एक मैं सवाल और करवा सकूं। देखो, उत्तम का कहना है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं, तब उस टाइम तुम लोग बातें मत किया करो, डिस्टर्ब होता है। जो कि सही बात है, जो कि मैं तुम लोगों को बहुत बार बता चुका हूं। खैर कोई नहीं। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दिस एंड दिस। ये लड़की लड़ाकू विमान है। अरे कभी सुनना भी होता है बात। हाँ, तो तुम जो बोलती थी वही बात मैं भी कह रहा हूँ। एक सवाल कर लेते हैं फिर बस। अच्छा, कोई तुम्हारी बात नहीं मानता था, तुम भी बात तुम मानो, ठीक है, ये भी ठीक है। चलो, एक आज का आखिरी सवाल करते हैं, करके देखते हैं क्या चला जीवन में। सवाल संख्या चौथा है आज का। कुछ अच्छा सवाल तुम्हारे में है ही नहीं, क्या ही बोलूं मैं। चलो, 2x+3 -5x-7 डिवाइड बाई, आ गया, 6x+11 इक्वल टू -8/3। ठीक है। अब ये जो चीज है, इसको तुम लोग क्वेश्चन नोट करो और सॉल्व करना शुरू करो। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे, सब के सब इसको सॉल्व करें। नोट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट, इट इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ओके अर्नो, पहले प्रेजेंट में जीना सीखो, पास्ट फ्यूचर छोड़ो, लिव इन प्रेजेंट। आपस में बात करना बंद करो। अनुश्री, क्वेश्चन सॉल्व, मैं टाइम तुमको नहीं दूंगा अब। बता दो उत्तम, क्या पूछ रहा है ये, कौन विक्रम कौन है? अनुश्री, अगर अब तुम्हारा आंसर से पहले कोई और मैसेज आया, या किसी का भी, तो फिर सोच लेना तुम लोग। चलो, सॉल्व करो, चलो। गॉट इट। उत्तम का आंसर है -11/6। विराज का आंसर है -118/39। जैद का भी -118/39।
तुम लोग आंसर सेम और गलत क्यों आता है? विराज और उत्तम जैद। -118/37 तो इतना टफ आंसर तुम्हारा कभी नहीं आएगा। तो छोटे बच्चे हो अभी। करता हूं, मैं कर दूं, मैं मेरा काम करना। सुनो ध्यान से, दुनिया वालों। न्यूमरेटर क्या 2x+3 है, एकदम है। क्या माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये बचेगा -5x। माइनस साइन अंदर जाएगा बचेगा +7। डिवाइड बाई 6x+11 इक्वल टू -8/3। -118/39। ओके, अनुष्का का भी आंसर आ गया। चलो देखते हैं। 2x में से -5x गया। -3x +3 + 7 +10 इक्वल टू डिवाइड बाई 6x+11 इक्वल टू -8/3। आगे ध्यान दो। आगे ध्यान दो। ये 3 जो है राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो 6x+11 डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × -3x+10 इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई बाई 6x+11। अगला, 3 × -3x होता है -9x। 3 × +10 होता है +30 इक्वल टू 8 × 6 इज -48x। -8 × +11 इज -88। ठीक है। आगे। आगे है, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में, इसको उठा के राइट हैंड साइड में। तो -9x + 48x इज इक्वल टू -88 -30। तो 48 और 9 होता है तुम्हारा +40, हो गया तो हो गया 39। 39x पॉजिटिव का, -88 30, 18 12 30, 18 118 माइनस साइन के साथ। तो यहां से आंसर आएगा x इक्वल टू -118/39। किसका किसका आंसर आया -118/39? लेट मी चेक। आर्नो का, अनुश्री का, जैद का, विराज का। उत्तम, तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है। ऑनलाइन डालो। चलो बाय बाय तुम लोग, इनको तो समझाऊं मैं एक बार।